नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छप्पन छप हिमाचल पर। मुगल कालखंड में मुसलमानों ने हमारे इस देश में कई अत्याचार किए, कई मंदिरों को तोड़ा और लूटपाट मचाई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, मथुरा, काशी आदि अन्य कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब मुगलों का यहाँ शासनकाल था और मुसलमानों ने यहाँ कई अत्याचार किए। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किए और लूटपाट मचाई। उसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रजेश्वरी मंदिर पर हुए मुगल कालखंड में मुसलमानों द्वारा लूटपाट और कई अत्याचारों के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करें। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। जिस नगर कोट की इस दुर्गा स्तुति में वर्णन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। यहाँ ब्रजेश्वरी मंदिर या कांगड़ा देवी मंदिर स्थित है। कांगड़ा का पुराना नाम नगर कोट था। इस मंदिर को पांडव काल में बनाया गया था। ब्रजेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में एक पिंडी रूप में विराजमान है। इस पिंडी की ही देवी के रूप में पूजा की जाती है। ब्रजेश्वरी मंदिर में कई देवी व देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं तथा मंदिर के बाईं तरफ भैरवनाथ की मूर्ति विराजमान है। भैरवनाथ भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। ब्रजेश्वरी देवी जी का मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। माँ ब्रजेश्वरी देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दशेश्वर द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में उन्हें ना बुलाने पर उन्होंने अपना और भगवान शिव का अपमान समझा और उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने चक्कर के साथ सती के 51 भागों को विभाजित कर दिया और उनके ऊग धरती पर जगह जगह गिरे। जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। उसमें से सती माँ का बायां पक्षस्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे माँ ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। माँ ब्रजेश्वरी माँ की पूरे दिन भर में 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले माँ की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही माँ की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद माँ का रात्रि श्रृंगार उतार कर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद पीले चंदन से माँ का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर माँ की प्रातः आरती संपन्न होती है। खास बात यह है कि दोपहर की आरती और माँ को भोग लगाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार मुगल कालखंड में मुसलमानों द्वारा इस मंदिर पर भी अत्याचार और लूटपाट की गई। यह मंदिर 10वीं शताब्दी तक बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा। सन 1009 में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इस मंदिर में चांदी से बने दरवाज़ों तक को उखाड़ कर ले गया था। यह भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा था। उसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने भी इस समृद्ध शक्तिपीठ में लूटपाट मचाई और नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को कई बार लूटा और तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इसे बार बार पुनः स्थापित किया जाता रहा। कारण हिंदू लोगों का इस मंदिर में अनन्य प्रेम और आस्था। और अंत में एक बात और बताते चलें कि इस मंदिर के गुंबद एक मस्जिद के अनुसार बना हुआ है, तो जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार उस समय में इस मंदिर को भी अयोध्या मंदिर की तरह कब्जाने की कोशिश की गई होगी।